हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मस्त एकदम। माय नेम इज़ मनोहर सिंह चंदेल और आप देख रहे हैं हमेशा की तरह अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल एमपी बोर्ड फिजिक्स 12। और आज हम बात करने वाले हैं व्हीट स्टोन ब्रिज की। पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी किरचॉफ्स लॉ क्या होते हैं और किरचॉफ्स लॉ के फॉर्मूले पढ़े थे। आज हम उनका यूज़ करके प्रूव करने वाले हैं व्हीट स्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल और व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है पूरी डिस्कस करेंगे। तो अंत तक बने रहिए वीडियो पे। शुरू करते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक है, व्हीट स्टोन ब्रिज। अब व्हीट स्टोन ब्रिज में क्या होगा कि जैसा नाम से क्लियर है कि आपको ये व्हीट स्टोन मतलब एक सेतु की तरह आपको ये इसका डायग्राम दिखने वाला है। तो मैं सबसे पहले डायग्राम को ड्रा करता हूँ, उसकी हेल्प से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है और जो एग्ज़ाम में हमसे जो पूछा जाता है वो क्या पूछा। तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड और 12th एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होने वाला है ये। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिस्क्राइब द व्हीट स्टोन ब्रिज अंडर फॉलोइंग पॉइंट्स। कौन कौन से पॉइंट्स? लेवल डायग्राम, प्रिंसिपल एंड फॉर्मूला डेरिवेशन, जिसको हम बोलते हैं बैलेंस कंडीशन। तो शुरू करते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज का सबसे पहले डायग्राम। और डायग्राम में आप देखिए यहाँ पे आपको करना कुछ नहीं है, एक पैरेललोग्राम लेना है और उसकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड है वहाँ पे आपको जो है 4 रेजिस्टेंस को कनेक्ट करना है इस तरह से। और इस तरह से जो है मैं रेजिस्टेंस को ड्रा कर रहा हूँ। अब आप देखिए इसका ये वाला जो डायगोनल है, जो विकर्ण है, इस विकर्ण में मैंने जो है गैल्वेनोमीटर और स्विच को कनेक्ट कर दिया है ये वाला। और ये वाला जो डायगोनल है, ये वाला विकर्ण जो है, इसमें जो है मैं क्या करने वाला हूँ, एक बैटरी या सेल करंट फ्लो करने के लिए और स्विच को कनेक्ट करने वाला हूँ, जो कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। ये स्विच है, ये सेल या बैटरी है जहाँ से जो है करंट पास होगा। अब आप देखिए ये है क्या, एक समांतर चतुर्भुज है, एक पैरेललोग्राम है जो कि एक ब्रिज की तरह हमको दिखाई दे रहा है। और इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है वहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस को इसका पहले नामकरण कर दूँ मैं ए बी सी और डी। ये ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें हमने क्या करा है कि 4 रेजिस्टेंस को कनेक्ट करा। इस रेजिस्टेंस को P नाम दिया, इसको Q नाम दिया, इसको R नाम दिया और इसको S नाम दिया। इस तरह से 4 रेजिस्टेंस को हमने इसमें कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा इसमें कि जब ये स्विच ऑन होगा और जब यहाँ से करंट पॉइंट ए पे जाएगा तो आप वहाँ क्या देखेंगे, वो करंट डिवाइड होने वाला है। 2 अलग अलग रास्ते जा रहे हैं। सपोज़ करिए कि ये जो रास्ता जा रहा है, इस रास्ते में पी वाले रेजिस्टेंस से जो है वो हमारे पास जो है आई करंट I1 लिख देता हूँ भले, I1 करंट पास हो रहा है। और यहाँ से जो है वो I2 करंट पास हो रहा है। तो ये जो I करंट है ये 2 अलग अलग रास्तों में डिवाइड हो गया, I1 और I2। ठीक है, अब यहाँ पे चाहो तो अगर P रेजिस्टेंस के अगर आपसे देखो तो यहाँ पे P भी लिख सकते हो, पर ठीक है। अब ये जो I1 करंट इस पॉइंट पे आएगा B टर्मिनल पे, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि फिर 2 अलग अलग रास्ते जा रहे हैं, यानी कि ये जो I1 वाला करंट है ये भी डिवाइड होने वाला है क्योंकि 2 अलग अलग रास्ते हैं। तो हम मान लें कि ये जो हमारा गैल्वेनोमीटर है, इस गैल्वेनोमीटर में जो है करंट फ्लो होने वाला जो है वो IG करंट फ्लो होने वाला है। तो स्वाभाविक बात है, नेचुरली बात है कि ये जो करंट I1 आ रहा था उसमें से IG करंट गैल्वेनोमीटर से चला गया, तो जो रिमेनिंग करंट है I1 माइनस IG करंट वो इस Q वाले रेजिस्टेंस से होके निकलने वाला है। अब ये करंट नीचे आ रहा है, इधर से ये वाला करंट भी इधर आ रहा है। तो जो किरचॉफ का जो पहला नियम है जिसमें जंक्शन की तरफ आने वाला करंट जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो इस D वाले टर्मिनल से जब करंट इधर एस के अंदर थ्रू होगा तो वो करंट निकलेगा I2 प्लस I2 प्लस IG करंट जो है एस से होके जाने वाला है। और यहाँ से वापस दोनों मिल जाएंगे और वापस जो करंट आ जाएगा बैटरी में वो I करंट आ जाएगा। इस तरह से ये पूरा सर्किट जो है कंप्लीट होगा। तो मेरे हिसाब से डायग्राम आपके पूरा समझ में आ गया होगा। ये व्हीट स्टोन ब्रिज है जिसमें एक पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज की जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है उसमें PQ RS 4 रेजिस्टेंस को हमने कनेक्ट करा है। और जो बैटरी और स्वेल को जो है हम डायगोनल AC के बीच में, AC विकर्ण के बीच में हमने उसको जोड़ दिया है। और जो दूसरा विकर्ण BD है जो डायगोनल है उसमें गैल्वेनोमीटर और स्विच को कनेक्ट कर दिया है। अब इसमें क्या होगा, करंट को भी हमने बता दिया कि करंट किस तरह से डिवाइड हो रहा है, आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें सबसे पहले हमको इसमें समझाना है प्रिंसिपल नंबर 1। लेवल डायग्राम के बाद हमको बताना है प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल होता है P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। ये P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S क्या है? इसका मतलब ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस की साइड का जो रेशो होता है वो ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस की रेशो के इक्वल होता है। देखिए आप
जिसको हम बोलते हैं कोरस्पॉन्डिंग साइड के रेजिस्टेंस का रेशियो इक्वल होता है, ये प्रिंसिपल है। अब ये कब लागू होता है, तो अपने को ये चीज़ स्पष्ट मालूम होनी चाहिए कि व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर क्या होता है कि जब हम यहाँ से स्विच को ऑन करते हैं करंट पास होता है, और पूरे सर्किट के अंदर जब गैल्वेनोमीटर में हम चेक करते हैं करंट फ्लो करने के बाद कि इसके अंदर जो नीडल होता है, जो डिफ्लेक्शन नीडल होता है, विक्षेप सुई होती है, अगर उस विक्षेप सुई में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, यानी कि कांटा कोई हलचल नहीं कर रहा है बच्चों, तो ऐसी कंडीशन में हम ये बोलेंगे कि जो हमारा गैल्वेनोमीटर है इसमें फ्लो होने वाला जो करंट IG है उसकी वैल्यू 0 है। और जब IG की वैल्यू 0 होती है इस सर्किट के अंदर, तो उस पोजीशन को हम बैलेंस कंडीशन यानी कि संतुलन की स्थिति बोलते हैं। और जो संतुलन की स्थिति होती है बच्चों, उसमें ये जो पूरा सर्किट होता है उसमें इस तरह से रेजिस्टेंस का रेशियो आपस में इक्वल होता है, यही इसका प्रिंसिपल है। यानी कि व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत के अनुसार यदि हम 4 प्रतिरोध PQRS को किसी समांतर चतुर्भुज की आसन भुजा के बीच में जोड़ देते हैं और एक विकर्ण में धारामापी और दूसरे विकर्ण में बैटरी और स्विच को जोड़कर करंट फ्लो कर देखते हैं, और जब परिपथ संतुलन में होता है, बैलेंस कंडीशन में होता है, ऐसी कंडीशन में P/Q बराबर R/S होता है। ये प्रिंसिपल है, ठीक है। सेकंड नंबर पे हम बात करने वाले हैं फॉर्मूला डेरिवेशन। फॉर्मूला डेरिवेशन यानी कि सूत्र की स्थापना। अब सूत्र की स्थापना यानी कि यही वाला फार्मूला हमको डेराइव करना है। अब इस फार्मूले को डेराइव करने के लिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है बच्चों, वो होने वाला है किसका, किरचॉफ्स लॉ का, जो कि हमने पिछले लेक्चर में समझा था। क्लियर। अब किरचॉफ्स लॉ को यूज़ करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे मैंने ये एक फर्स्ट क्लोज लूप इसको बना दिया और ये सेकंड क्लोज लूप हो गया, यानी कि 2 अलग अलग बंद विद्युत परिपथ हमको दिख रहे हैं। दोनों बंद विद्युत परिपथ में हम किरचॉफ के दूसरे नियम को यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करता हूँ मैं फर्स्ट क्लोज लूप A, B, D और A में। सबसे पहले इसमें क्या होगा, इसमें देखिए आप कि यहाँ से जब हम चले तो जो करंट और उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस है दोनों को साथ में लेना है। आपको पता है कि जो किरचॉफ का जो दूसरा नियम था, आपको पता है कि वो सिग्मा I × R बराबर सिग्मा जो है E होता है, इसको अप्लाई करना है, ठीक है। तो करंट कितना है, करंट है I1 और उसके साथ में रेजिस्टेंस कितना है P। अब यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि जो एरो हमने लगाए हैं वो एरो की डायरेक्शन में यदि हमारा लूप कंप्लीट हो रहा है बच्चों, तो जो डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव होगी, और यदि हमारा लूप जो बंद परिपथ हमने बनाया है उसमें वो एरो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो वहाँ पे नेगेटिव साइन यूज़ होगा, ठीक है। तो I1P वापस ऊपर से जब हम नीचे आएंगे तो सही डायरेक्शन में है, प्लस IG जो है गैल्वेनोमीटर का करंट है, और हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारे पास धारामापी है, जो गैल्वेनोमीटर हमारे पास है, उसका जो रेजिस्टेंस है वो कैपिटल G है। इस तरह से हम D पॉइंट पर आ गए। यहाँ से वापस A की तरफ जाना है तो अपोजिट साइन लगने वाला है, क्योंकि हम जाना चाह रहे हैं D से A की ओर, और जो एरो लग रहा है वो A से D की ओर आ रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा माइनस में I2 इंटू रेजिस्टेंस कितना है इसका, कैपिटल R इज इक्वल टू 0, क्योंकि कोई EMF इस सर्किट के अंदर नहीं है, EMF की वैल्यू 0 है। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। सेकंड वन, ये वाला जो क्लोज लूप लेंगे तो इसका नामकरण हम कर देते हैं B, C, D, B में। अब इसमें क्या होगा, तो हम B से C की ओर नीचे जाने वाले हैं, तो आप देखिए वहाँ पे कि जो करंट है वो करंट जो है वो I1 माइनस IG है, और इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस है, जो संगत प्रतिरोध है वो Q है। और जब हम C से नीचे की ओर जाएंगे तो एरो उल्टा लगने वाला है, तो माइनस का साइन यूज़ होगा, और ये हो जाएगा करंट I2 प्लस IG, और इसका जो रेजिस्टेंस होगा बच्चों वो S होगा। अब यहाँ से हम जाने वाले हैं D से वापस किधर, B की ओर, और जब हम D से B की ओर जाएंगे तो आप देखिए एरो उल्टा आएगा, तो माइनस का साइन होगा। ये तो हो गया गैल्वेनोमीटर का करंट, और ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। इस तरह से हमने किरचॉफ्स सेकंड लॉ को यूज़ करके बाय ये जो हमने क्लोज लूप लिया है, यहाँ पे लिख सकते हो आप बाय किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ के नियम से हमने दोनों इक्वेशन को बना दिया है सेकंड नियम से। अब हम क्या करने वाले हैं कि इस सर्किट को मान के चलने वाले हैं कि ये जो हमारा सर्किट है ये बैलेंस कंडीशन में है। तो हम लिख देंगे इफ सर्किट इज बैलेंस कंडीशन। बैलेंस कंडीशन मतलब ये संतुलन की स्थिति में है, और आपको पता है बच्चों मैंने समझाया है कि जब बैलेंस कंडीशन होगा तो IG की वैल्यू 0 होगी। अब हम क्या करने वाले हैं कि ये जो इक्वेशन फर्स्ट है, जहाँ जहाँ हमको IG दिखेगा वहाँ पे हम किसको 0 कर देने वाले हैं, IG को।
और जहाँ जहाँ सेकंड इक्वेशन में हमको IG दिखेगा वहाँ पे भी हम 0 रखने वाले हैं, तो 2 नए इक्वेशन हमको मिलने वाले हैं। ठीक है, मैं दोनों इक्वेशन को यहाँ पे राइट कर देता हूँ। अब आप देखिए इधर बाय इक्वेशन फर्स्ट यूज़ करता हूँ मैं सबसे पहले, बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बाय इक्वेशन फर्स्ट में आप देखिए I1P एज इट इज़ रहेगा, ये I1P एज इट इज़ रहेगा और ये वैल्यू 0 हो जाएगी तो +0 और माइनस में I2R इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा I1P इज इक्वल टू I2R। ये माइनस का पोर्शन इधर आ गया तो प्लस का हो गया, इक्वेशन थर्ड हो गई। अब बाय इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन नंबर सेकेंड में क्या है, बाय इक्वेशन नंबर 2, तो हमारे पास देखिए ये जो Q है इसका मल्टीपल होने वाला दोनों में और ये वाला पोर्शन 0 होने वाला है, तो हमारे पास बचेगा I1Q माइनस I2 और ये पोर्शन 0 हो जाएगा S I2S और ये पोर्शन माइनस में पूरा 0 हो गया बराबर में 0, तो ये हमारे पास आया I1Q इज इक्वल टू I2S। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन नंबर थर्ड को हम डिवाइड कर देंगे इक्वेशन नंबर 4 से, तो जो रेशो हमको चाहिए था, जो नेसेसरी कंडीशन हमको चाहिए थी वो मिल जाएगा। तो देखिए इक्वेशन नंबर थर्ड कौन सी है, ये LHS में LHS को डिवाइड करेंगे, I1P अपॉन I1Q इज इक्वल टू I2R अपॉन I2S। अब आप देखिए I2 से I2 कैंसिल हो जाएगा, I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा, तो P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। दिस इज द फाइनल एंड नेसेसरी कंडीशन फॉर व्हीटस्टोन ब्रिज। तो इस तरह से आज का जो हमारा लेक्चर था व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर, ये पूरा लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है। लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें, और हाँ यदि आप चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ आप इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब में कोई आपको जो है अलग से एक्स्ट्रा जो है वर्क नहीं करना होता, लेकिन आपके सब्सक्राइब की वजह से चैनल जो है वो हाईलाइट होता है और चैनल हाईलाइट होने से जो है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक अपना लेक्चर पहुंचता है। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग।